54 साल के इंजीनियर और प्रशासनिक अधिकारी कुलमन घेसिंग नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री पद की दौड़ में अब सबसे आगे हैं। हिंसक विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे जेन जी की तरफ से अब पहले पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कर्की का नाम दिया गया था, लेकिन जब उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया तो एक नया नाम सामने आया, कुलमन घेसिंग का, और अब ये नेपाल के प्रधानमंत्री पद की बागडोर संभाल सकते हैं। स्थानीय रिपोर्ट के मुताबिक जनरेशन जेड के सूत्रों ने एक बयान में ये कहा कि कुलमन घेसिंग को नेपाल के अंतरिम मंत्रिमंडल का नेतृत्व करना चाहिए। जनरेशन जेड की मांग है कि कुलमन घेसिंग के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाए और इसमें स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति को साथ में जनरेशन जेड के युवाओं को भी शामिल किया जाए। नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे आगे अब कुलमन घेसिंग का नाम ही चल रहा है। देश के बिजली बोर्ड के ये पूर्व प्रमुख रहे हैं। काठमांडू घाटी में लंबे समय से चली आ रही बिजली कटौती को खत्म करने के लिए उन्हें काफ़ी प्रशंसा मिली है। मार्च 2025 में नेपाल सरकार ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण NEA के प्रबंध निदेशक कुलमन घेसिंग को उनके पद से बर्खास्त कर दिया था। हिमालयन टाइम्स के मुताबिक कुलमन घेसिंग का ऊर्जा, जल संसाधन और सिंचाई मंत्री दीपक खड़का के साथ मतभेद हुआ था, जो कथित तौर पर उनके स्वतंत्र नजरिए से असंतुष्टि दिखाता है। कुलमन घेसिंग को सरकार ने पहली बार 14 सितंबर 2016 को 4 साल के कार्यकाल के लिए इस पद पर नियुक्त किया था। घेसिंग को 11 अगस्त 2021 को NEA के प्रबंध निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त कर दिया गया। कुलमन घेसिंग का जन्म दरअसल 25 नवंबर 1970 को बेथन रामेछाप में हुआ था और उन्होंने स्कूली शिक्षा में अपने गांव में आगे की पढ़ाई की। फिर काठमांडू आ गए। 7वीं कक्षा से आगे की पढ़ाई के बाद वो भारत के जमशेदपुर के क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए पहुंचे। यहाँ से ग्रेजुएट हुए और नेपाल के पुलचोक इंजीनियरिंग कॉलेज से मास्टर डिग्री भी हासिल की। 2016 में जब उन्हें NEA के प्रमुख के रूप में पदभार संभाला तो उस समय नेपाल में रोजाना 8 से 18 घंटे तक की बिजली कटौती होती थी, लेकिन केवल 2 महीने में उन्होंने लोड शेडिंग की समस्या को ही पूरी तरह से दुरुस्त कर दिया और उनके नेतृत्व में NEA ने घाटे से निकलकर मुनाफे वाली संस्था के रूप में काम करना शुरू कर दिया और पूरे नेपाल में बिजली की उपलब्धता लगातार बढ़ती चली गई। उन्होंने बिजली चोरी रोकी, वितरण नेटवर्क को सुधारा और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को तेजी से आगे बढ़ाने का काम किया। कुलमन घेसिंग को नेपाल में लोड शेडिंग किलर के तौर पर भी जाना जाता है। जनसेवा की मिसाल के रूप में उन्हें आम जनता देखती है। उनकी सादगी, ज़मीनी जुड़ाव और नवाचार ने उन्हें युवाओं में, आम जनता में बेहद लोकप्रिय बना दिया। मई 2025 में नेपाल की राजनीति में उन्होंने एक स्थायित्व भी स्थापित किया और एक ऐसे विरोधाभास के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दिया, जिसमें जनता उनके साथ ही खड़ी दिखाई दी। और इस्तीफे के बाद कुलमन घेसिंग को देश की अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाए जाने की खबर अब प्रमुखता से सामने आ रही है। कुलमन घेसिंग एक दूरदर्शी और प्रभावी सार्वजनिक प्रशासक हैं और उन्होंने नेपाल को अंधकार के युग से निकालकर ऊर्जा उपलब्धता और पारदर्शी प्रशासन की राह पर लाया। नेपाल इस समय गहरे राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। KP शर्मा ओली के पतन के बाद जेन जी के प्रदर्शन के बीच में पूर्व जस्टिस सुशीला कार्की का नाम भी अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर आगे आया था, लेकिन उन्होंने ये जिम्मेदारी लेने से ही साफ इनकार कर दिया। अब अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए सुशीला कार्की ने अपना जब नाम वापस लिया तो कुछ नए नाम भी चर्चा में लगातार सामने आए और उनमें सबसे प्रमुखता से अब लिया जा रहा है कुलमन घेसिंग का नाम, जो कि बिजली बोर्ड के CEO रह चुके हैं और बिजली की समस्याओं को हल करने में उन्होंने बेहतरीन योगदान भी दिया है। आम जनता उन्हें इसी नाम और काम के लिए जानती है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि कार्की शुरुआत से ही अंतरिम प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती थी। उन्हें मनाने के लिए हालांकि सेना प्रमुख जनरल अशोक राज लगातार मशक्कत करते रहे। देर रात उनके घर भी पहुँचे। रात 2 बजे तक उनके घर पर लंबी बातचीत हुई। उन्होंने युवाओं और सेना के औपचारिक अनुरोध पर वैसे शुरुआती दौर में हामी भर दी थी, लेकिन बाद में राजनीतिक मतभेद और सार्वजनिक आलोचनाओं के चलते उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया।
सुशीला कार्की को लेकर के काठमांडू में लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। एक स्थानीय नागरिक ने यह भी कहा कि सुशीला कार्की प्रधानमंत्री नहीं बन सकती क्योंकि वो पहले ही विवादों में रह चुकी हैं, लोग उन्हें पसंद भी नहीं करते। और ऐसे में अब जो नया नाम सामने आ रहा है उसकी पसंद की वजह बताई गई कि लोग चाहते हैं कि नई पीढ़ी से ही कोई नेता सामने आए, जैसे काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह। कुछ लोगों ने माना कि अब नेतृत्व पुरानी पीढ़ी को नहीं बल्कि नई पीढ़ी के हाथ में आना चाहिए और उनमें हो सकते हैं काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह। कुछ नागरिकों ने कहा कि हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री पद किसी ऐसे नेता को मिले जो जुड़ा हो देश के संकटों को हल करने में उसका योगदान हो और तकलीफ से देश को बाहर निकाले। कार्की के नाम वापस लेने के बाद अब कुलमन घेसिंग अंतरिम प्रधानमंत्री के मजबूत दावेदार दिखाई दे रहे हैं। घेसिंग नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी यानी एनई के सीईओ रह चुके हैं, लोड शेडिंग खत्म करने के हीरो के तौर पर देखे जाते हैं और उनके नेतृत्व में नेपाल में सालों से चली आ रही बिजली की समस्या भी खत्म हुई है और इस वजह से आम जनता में उनकी छवि एक ईमानदार काम करने वाले नेता के तौर पर बनी। और यही वजह है कि राजनीतिक अस्थिरता के बीच में कई लोग अब कुलमन घेसिंग को ही अंतरिम सरकार का चेहरा देखना चाहते हैं।